हेलो एवरीवन, चलिए देखते कल का मार्केट कहाँ मूव कर सकता है, क्या अप्रोच होना चाहिए हमारा कल के लिए। बिकॉज आज मार्केट बहुत ही क्रेजी था। बैंक निफ्टी लगभग 1000 पॉइंट का रैली किया, 1100-1200 पॉइंट का रैली किया। एंड निफ्टी कहीं ना कहीं एक ही रेंज में फंसा हुआ हम लोग को दिखा, जो कि पिछले 4-5 दिन की स्टोरी बन चुकी है। निफ्टी सेम रेंज में ट्रेड कर रहा है। पहले बैंक निफ्टी देख लेते हैं, क्योंकि डेली बेसिस पे हमने यही प्लान किया था कि एक फ्लो में जा सकता है बैंक निफ्टी। गैप अप खुल के अगर ये जो हाई है ये ब्रेकआउट देता है, जो हमने कल की वीडियो में डिस्कशन किया था। अगर ये डायरेक्टली ब्रेक करता है या फिर यहाँ पे थोड़ा रुकने के बाद ब्रेक करता है, तो हम लोग कॉल साइड प्लान करेंगे सेम डायरेक्शन में। एंड हम लोग को 200-400 पॉइंट के ऊपर आसानी से मिल सकता है। बट तो एक दिन में ही ऑल टाइम हाई लगा देगा, इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था। हाँ, जब यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया तो जितने लोग ने यहाँ पे कॉल शॉर्ट किया रहेगा उनका पोर्टफोलियो उन्होंने अपना पोजीशन ज़रूर बुक किया होगा। तो उसकी वजह से थोड़ा शॉर्ट कवरिंग में भी ऊपर अच्छा खासा स्पाइक देखने को मिल गया। तो अभी हम लोग कल के लिए क्या प्लान कर सकते हैं, क्या सेम मोमेंटम बना रहेगा? तो द आंसर इज़ नो, मुझे ऐसा लगता है। मैं आपको दो रीज़न बताता हूँ इसके पीछे का, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। क्योंकि अभी आप एक चीज़ समझो, मैं आपको चाहिए तो हायर टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, पहले 1 आवर टाइम फ्रेम पे, एंड उसके बाद 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको दिखाऊंगा कि क्या रीज़न हो सकता है। ओके, जस्ट सेकंड, आई थिंक सो नहीं काम कर रहा है 1 आवर, ठीक है। कुछ सर्वर का इशू चल रहा है, आई थिंक सो ब्रोकर का। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ही हम लोग देख लेते हैं। अगर आप देखोगे तो कल हमने डिस्कशन किया था कि ये जो रेंज है हमारे लिए बेस्ट है। अगर ये खुलते ब्रेक करेगा हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे, या फिर रुक के ब्रेक करेगा तो ट्रेड प्लान करेंगे, वो भी बाइंग के साइड, राइट। और एग्जैक्टली वही हुआ, ऊपर खुला ज़रूर, एक नीचे लो लगाया, यू टर्न मारा, एंड अच्छा खासा मोमेंटम हम लोग को देखने को मिला। उसके बाद क्या किया बैंक निफ्टी ने, जस्ट एक अच्छी खासी रैली, फिर पूरा जो गेन था पूरा ऑलमोस्ट वैनिश कर दिया। एंड उसके बाद वापस से स्लो एंड स्टडी रिकवरी किया, साइडवेज था, यहाँ से कुछ ब्रेकआउट दिया, एंड क्लोजिंग भी वापस सेम पैटर्न में लगभग जितना ऊपर गया था उसी के आसपास कहीं क्लोजिंग दिया है। इसका मतलब है कि अभी हम लोग एक पॉजिटिव ट्रेंड में ज़रूर है, बट स्टिल अभी कल मुझे लगता है एक प्रॉफिट बुकिंग हम लोग को देखने को मिलेगा। उसका दो रीज़न हो सकता है, एक तो ये जोन आपका जो सपोर्ट जोन है मार्क कर सकते हैं, एक ये रेंज है हमारा पॉजिटिव जोन। अगर यहाँ कहीं रुकता है और ब्रेकआउट भी देता है डायरेक्टली, तो हम लोग सीधे इस टारगेट के लिए प्लान करेंगे, न्यू ऑल टाइम हाई 52,000 के लिए। और अगर इसके ऊपर गैप अप कुछ खुल जाता है, गैप अप खुलने के बाद तो हम लोग का नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा, फिर कुछ नहीं कर सकते हम लोग इसके अंदर। तो एक कॉल साइड का होगा, अगर इसी कैंडल के रेंज में कहीं खुलता है और ब्रेकआउट देता है तो ऑल टाइम हाई के लिए प्लान करेंगे। एंड इससे ज़्यादा कुछ बड़ा टारगेट प्लान करेंगे नहीं, बिकॉज यहाँ से सेलिंग वापस आएगी। बिकॉज जब मार्केट एक किसी प्राइस पे पहली बार जाता है तो उसको सेकेंड टाइम जब रिटेस्ट करने जाता है तो वहाँ से सेलर्स आते हैं, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होता है, एंड उसके वजह से ये वापस से नीचे आ जाता है, राइट। तो ऐसी एम पैटर्न का भी फॉर्मेशन ऐसे ही होता है। तो अभी हम लोग सिंपल सा रखेंगे, अगर फ्लैट ओपन हो रहा है इस रेंज के बीच में तो बाइंग करेंगे। अगर इसके नीचे कहीं ओपन हो रहा है यहाँ पे, तो पहले देखेंगे कि रिटेस्ट कर रहा है अपने रेजिस्टेंस को, फिर यूटर्न अगर ले रहा है तो सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। छोटा टारगेट रखेंगे 50,600 500 ये जोन के लिए। बिकॉज अभी कैसा है कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिला है, राइट, ये जोन से ब्रेकआउट मिला है, तो एक रिटेस्ट करके ऊपर जाएगा तो मार्केट अच्छा खासा और मोमेंटम कर सकता है। या फिर एटलीस्ट अगर हम लोग एक फिब रिट्रेसमेंट भी यहाँ से देखें, फॉर एग्जांपल यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ, तो हम लोग के लिए कौन सा पॉइंट सही हो सकता है, दैट इज जो गोल्डन रेशियो निकल के आ रहा है वो 0.68, मतलब 50,500 के आसपास का गोल्डन रेशियो निकल के आ रहा है। तो हम इस जोन में बाइंग के लिए प्लान करेंगे। अगर मार्केट नेगेटिव होता है तो हम यहाँ सेलिंग करके ये सपोर्ट तक ट्रेल कर सकते हैं। और यहाँ कहीं अगर आपका व्यू, जैसे एक व्यू लेके चलना है, अगर आपको लग रहा है कि कल मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो आप सेलिंग करके यहाँ तक का टारगेट प्लान कर सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि बाइंग आना चाहिए तो बाय ऑन डिप का आप स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हो, अगर यहाँ कहीं आता है मार्केट गलती से। एंड अगर ये यहाँ कहीं पॉजिटिव कैंडल बनाता है आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। निफ्टी में एग्जैक्टली यही हुआ, मैं आपको बताऊंगा उसके ऊपर का लॉजिक भी। और तो बैंक निफ्टी के लिए हमने सिंपल रखा है, बाइंग के लिए प्लानिंग रहेगा, सेलिंग तभी होगा अगर गैप डाउन खुल के यूटर्न बना रहा है तो। निफ्टी देख लेते, थोड़ा सा कंसर्निंग लग रहा है। मैंने आपको यहाँ पे डेली बेसिस पे एक चैनल भी बनाया है आपको समझाने के लिए। बिकॉज अभी देखो कैसा लग रहा है यहाँ पे बैंक निफ्टी तो हो गया। निफ्टी 1 आवर टाइम फ्रेम पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। जस्ट सेकेंड, मैं ड्राइंग्स ही निकाल देता हूँ पहले। ओके, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अभी कहीं एक राइजिंग चैनल सा निफ्टी फॉर्म कर रहा है, जो कि थोड़ा सा मुझे कॉशियस रहने के लिए इंडिकेशन दे रहा है। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है कि ये जो पैटर्न है ना, ये पोलन फ्लैग इसको हम लोग नहीं बोल सकते, ठीक है। पोलन फ्लैग क्या होता है, अगर मार्केट अपसाइड गया, एक अपोजिट डायरेक्शन में कुछ ऐसा बना रहा है, राइट, और फिर ब्रेकआउट दिया, तो दिस इज कॉल्ड पोलन फ्लैग। बट अभी मार्केट क्या कर रहा है, शॉर्ट कवरिंग आया एंड एक
अपर मूविंग पैरेलल चैनल में मूव कर रहा है। ये पॉजिटिव तो है, हम लोग इस रेंज को ट्रेड कर सकते हैं, बट ये जितना स्टीप होगा, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टीप हो रहा है, ठीक है, यहाँ से और एक ट्रेंड लाइन बनाया फिर ब्रेकआउट दिया, तो हो सकता है कि एक अच्छा खासा नीचे की तरफ भी मूव देखने को मिले। अच्छा खासा इन द सेंस ऑफ आप इधर का प्रोजेक्ट कर सकते हो, जो भी जोन है लगभग ये 200-250 पॉइंट का मूवमेंट है यहाँ पे, तो हम लोग उसको नीचे प्लान करेंगे 200-250 पॉइंट, मतलब वही 23,200 23,300 ये लेवल को रिटेस्ट करने के लिए निफ्टी वापस जा सकता है। अभी थोड़ा सा सिंपल रखते हैं निफ्टी के लिए, मैं आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ कि क्या होना चाहिए प्लानिंग। क्योंकि अगर आपको याद होगा, मैंने आपको कल की वीडियो में बोला था कि फॉर एग्जांपल बड़ा गैप अप खुलता है और सेलिंग आती है डायरेक्टली, और ये सीधे इस लो के आसपास कहीं आता है, तो हम लोग पॉजिटिव सिंबल या फिर पॉजिटिव कैंडल ढूंढेंगे बाइंग करने के लिए। एंड एग्जैक्टली देखो, आपको दिखेगा कि हैमर कैंडल अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको इधर अच्छा खासा एक ट्रेड मिल चुका रहेगा। यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम था, फिर साइडवेज था, लास्ट में ब्रेकआउट भी आया, बट फिर सेलिंग में क्लोज हुआ। इसका मतलब है कि टॉप से सेलिंग अभी भी आ रही है निफ्टी के अंदर। निफ्टी थोड़ा सा डाइसी मूव कर रहा है एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में बहुत दिन से वो ट्रेंड पेंडिंग था, बिकॉज अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे करता हूँ तो आपको एक चीज़ दिखा कि बैंक निफ्टी निफ्टी ने ऑल टाइम हाई जब लगाया नहीं था, यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनाया था, उसके बाद एक बड़ा कैंडल बना था, राइट। बैंक निफ्टी का वो कैंडल कहीं ना कहीं पेंडिंग था, बिकॉज यहाँ पे डोजी कैंडल बनाया, कुछ बड़ा मोमेंटम नहीं आया। फिर ये अपने हाई के आसपास जब डोजी कैंडल काइंड ऑफ बनाया, उसके बाद एक बड़ा मोमेंटम किया। इसका मतलब है कि अभी अगर मार्केट अच्छे खासे लेवल पे बैंक निफ्टी एटलीस्ट क्लोज किया है खुद को, एंड यहाँ से अगर ये 1-2 दिन रुकता है इस रेंज में, फिर ब्रेकआउट देता, तो हम ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए प्लान करेंगे। वरना कल और एक बड़ा कैंडल, ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं है, हो सकता है कि एक हाई भी लगाए, वापस से इन्वर्टेड हैमर में कुछ क्लोज करे, हो सकता है वो ग्रीन कलर में को क्लोज करे या रेड में, बट इट विल बी ए स्लाइट नेगेटिव साइन फॉर अस, क्योंकि उसकी वजह से फिर प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। तो आज के वीडियो में इतने। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। मिलते कल के वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।